शिक्षा विभाग से एक लेटर निकाला गया है दोस्तों। उस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये लेटर के माध्यम से ये बताया गया कि अब शिक्षक के एक और नए संवर्ग बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक के साथ दोस्तों धोखा किया गया है। तो उसके ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। ये नियमावली जो है, ये नियमावली दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये एक नए शिक्षक का संवर्ग बनाया गया जिसका नाम रखा गया विशिष्ट शिक्षक। अब दोस्तों बिहार में पता नहीं कितने शिक्षकों का संवर्ग हो गया है, तो ये एक अब विशिष्ट शिक्षक संवर्ग बनकर बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों। कहीं आपने देखा होगा न्यूज में कि बहुत लंबे समय से नियोजित शिक्षक जो थे वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और वो राजकर्मी का दर्जा चाहते थे और सरकार से निरंतर गुहार लगाए हुए थे कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो सम्मान बीपीएससी वाले शिक्षक को दिया जाता है वही सम्मान हमें भी दिया जाए। लेकिन सरकार द्वारा उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया गया दोस्तों। उन्हें राजकर्मी का दर्जा तो दिया नहीं गया, साथ ही साथ उनके ऊपर एक और परीक्षा थोप दिया गया। अब नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा से गुजरना होगा तभी वो बनेंगे ये विशिष्ट शिक्षक दोस्तों। ये विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षक को एक परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के डेट में लेटर जारी किया गया। देखिए, नियोजित शिक्षक के साथ धोखा कहलाएंगे अब विशिष्ट शिक्षक। पहले तो नियोजित थे, अब हो गए विशिष्ट। पहले कह रहे थे कि हमें बीपीएससी वाले शिक्षक के बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है, राजकर्मी वाले शिक्षक के बराबर दर्जा दिया जाए, लेकिन दोस्तों मिला यहाँ विशिष्ट शिक्षक का दर्जा। अब यहाँ देखिए, शिक्षक नियमावली 2020 के तहत जितने भी नियोजित शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष, नियोजित शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष बहाली हुए थे दोस्तों, बहाल हुए थे, वे सारे अब क्या कहलाएंगे? विशिष्ट शिक्षक। स्थानीय निकाय विभिन्न स्तर पर, जैसे पंचायत से, प्रखंड से, जिला से, नगर से, इससे जो जितने भी शिक्षक बहाल हुए थे वे सारे अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक और इनका जिला संवर्ग होगा। संवर्ग क्या होगा? जिला होगा। सभी जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों जो राजकर्मी वाले शिक्षक हैं उनके श्रेणी में इनको नहीं रखा गया। भले ही ये जिला संवर्ग कहलाएंगे लेकिन ये विशिष्ट शिक्षकों का जिला संवर्ग कहलाएंगे, न कि वो जो राजकर्मी वाले शिक्षक हैं उनके साथ इनको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखें, अब पद मुक्त या त्याग पत्र करने पर अगर कोई शिक्षक बीच में, अगर कोई विशिष्ट शिक्षक जब बन जाते हैं और वो बीच में पद मुक्त या त्याग पत्र दे देते हैं तो उनकी जगह जो खाली होगी उस पर फिर इस नियमावली के तहत बहाली नहीं किया जाएगा, उस पद को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस पद अब बहाली इस नियमावली के तहत सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, अगर किसी शिक्षक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा पर जो उनके आश्रितों की बहाली होगी उसकी बहाली जो होगी वो इसी नियमावली के तहत होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर भी धोखा है कि अगर अनुकंपा, जब ये नियमावली खत्म हो रहा है तो फिर अनुकंपा पे क्यों, अनुकंपा पे इस नियमावली के तहत क्यों बहाली, नए नियमावली के तहत क्यों नहीं उनको जो है राजकर्मी क्यों नहीं बनाया जाए अनुकंपा वाले को। तो दोस्तों यहाँ भी अनुकंपा में भी इसके साथ धोखा किया गया है। यहाँ देखिए, सक्षमता परीक्षा, और उनके लिए एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और सक्षमता परीक्षा जो ली जाएगी इनमें भी दोस्तों टाइम बॉन्ड कर दिया है। इस सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षक को मात्र 3 मौका दिया जाएगा। कितने मौका? 3 मौका। अगर आप 3 मौके के अंदर पास कर जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर आप इस 3 अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं और सफल हो जाते हैं तो सीधा सीधा आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेवा भी समाप्त हो जाएगा अगर आप 3 परीक्षा में सफल नहीं हुए। तो ये दोस्तों सरासर मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि हमारे जो नियोजित भाई हैं उनके साथ सरकार द्वारा ये छलावा किया गया, सरकार द्वारा उनको छला गया है, उनको धोखा दिया गया है। तो दोस्तों अपने संगठन को तेज करिए और इसका खिलाफ करिए। अब देखिए यहाँ वरीयता जो है ये विषय वाइज बनाया जाएगा, फिर से वरीयता सूची विषय वाइज बनाया जाएगा। यहाँ से आपका वरीयता अलग हो जाएगा, वरीयता विषय वाइज बनाया जाएगा। अब दोस्तों देखिए,
यहाँ पेमेंट की बात की गई है, जो बेसिक पे रहने वाला 1 to 5 के लिए वो 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 प्लस महंगाई भत्ता, मकान भत्ता वगैरह वगैरह आपको दिया जाएगा। भले दोस्तों पेमेंट जो भी हो, लेकिन जो हमें चाहिए थी, नियोजित भाइयों को क्या चाहिए थी, राजकर्मी वो एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पेमेंट भले ही आप जो दें, लेकिन हमें क्या चाहिए, बराबर का दर्जा चाहिए, राजकर्मी का दर्जा चाहिए। तो वो सम्मान उनको अब मिलने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रोन्नति की इसमें बात की गई है। देखिए प्रोन्नति जो है 8 वर्ष के बाद किया जाएगा और ये प्रोन्नति जो है नियोजित शिक्षक का अधिकार नहीं होगा। अगर आप पद होगा, आगे का पद होगा, आपसे सीनियर पद अगर खाली रहेंगे तभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक है उनका अधिकार प्रोन्नति नहीं होगा। साफ साफ नियमावली में कहा गया है कि आपको अधिकार नहीं दिया जाता है प्रोन्नति का। आप दावा प्रोन्नति का 8 साल के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे, अगर सीट खाली है ऊपर के कैटेगरी में, तो आपको प्रोन्नति दिया जाएगा। वही आगे बात करते हैं, इनका स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण की सुविधा है, जिला बाय जिला से बाहर अदर जिला में भी स्थानांतरण होगा, लेकिन सिर्फ 2 बार होगा। ठीक है। और अगर आप एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरित होके जाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका वरीयता जो है उसी जिले में छूट जाएगा। आपका वरीयता वही खत्म हो जाएगा। वहां से आप फिर 0 लेवल से दूसरे जिला में आपकी सीनियरिटी होगी। तो दोस्तों ये जो नई नियमावली निकल कर आज सामने आई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, तो इस पर सुझाव देने का टाइम रखा गया है। 1 सप्ताह के अंदर कोई शिक्षक बंधु अगर अपना सुझाव भेजना चाहे तो ये डायरेक्ट इस वेबसाइट पे डायरेक्ट क्या लिखा है, direct.ector.edu.gmail.com पर इस ईमेल आईडी पर आप अपने सुझाव को भेज सकते हैं। दोस्तों ये लेटर जो निकाला गया है अपर मुख्य सचिव के पाठक के सिग्नेचर से ये लेटर निकाला गया है। तो दोस्तों ये आज की ताजा अपडेट थी कि नियोजित भाई अब नियोजित नहीं रहे, उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए भी उन्हें एक एग्जाम सक्षम, यहाँ देखिए एग्जाम की मैंने बात की है, इसी जगह कहीं लिख रखा था, एक एग्जाम से उनको गुजरना होगा। वो एग्जाम क्या है, सक्षमता परीक्षा, और उसमें 3 अवसर दिया जाएगा। अगर 3 अवसर में नियोजित भाई सफल नहीं हुए तो दोस्तों उनकी सेवा भी समाप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं, सरकार द्वारा नियोजित शिक्षक को छला गया, जो उनको मिलना चाहिए दोस्तों वो ना मिलकर उन्हें एक फिर से झुनझुना थमाया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों हमें भी दुख है नियोजित भाइयों के लिए कि उनके साथ धोखा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मैं भी आपके लड़ाई में साथ हूं। आप अपने संगठन की धार को तेज करिए और इसका खिलाफ करिए। हो सके कहीं आपकी आवाज़ सरकार सुन ले और इसमें कुछ ना कुछ सुधार हो जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी नई वैकेंसी हो, सारी जानकारी से अवगत कराई जाती है। तो दोस्तों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और किसी भी जानकारी के अभाव में आपको दोस्तों किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, खास करके शिक्षा से संबंधित न्यूज में। तो दोस्तों आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।